हेलो, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आज की जो मैसेज है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्पिरिचुअल ऑन ऑफ क्या होता है उसके ऊपर मैं बताऊंगी। और अभी जो करंट स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं और इसका क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्यों ये स्पिरिचुअल जर्नी में हम लोग अप्स एंड डाउन ऑन ऑफ क्यों रोलर कोस्टर क्यों बोलते हैं इसको, इसके ऊपर मैं आज बात करूंगी। क्योंकि जैसे मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई थी महाशिवरात्रि मार्च में 2021 में, वहाँ पर बताई थी कि काफ़ी बड़ा लेवल में एनर्जी जो है हमारी अपलिफ्ट हो रहा है और उसका इम्पैक्ट काफ़ी ह्यूज होने वाला है। और आप लोग को पता है कि मास अवेकनिंग जो अभी वर्ल्ड वाइज हो रहे हैं उसका भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। और वो चीज़ मैं खुद नॉट ओनली फील कर रही हूँ, एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मेरी लाइफ में 5 मार्च से काफ़ी चेंजेस अभी तक हो रहे हैं जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। मेरी कुंडलिनी अवेकनिंग ऑलरेडी हो गई थी, बट मैं 8 to 12 चक्र के लिए प्रैक्टिस कर रही थी। उस दौरान मुझे लगा कि मैं आगे कुछ करूं, बट जैसे महाशिवरात्रि पहले 5 मार्च को इतना ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गई, तब मुझे पता चल गया। क्योंकि पहले मुझे पता नहीं चल रही थी कैसे क्या, बट अभी हर स्टेजेस मुझे पता चल जाती है क्या हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे, क्यों हो रहे हैं। काफ़ी मैं कनेक्ट यूनिवर्स से जब मैं होती हूँ तो ओबियसली मैं आगे की स्टेप को प्रेडिक्ट कर पाती हूँ। उसका जो टेलीपैथी कनेक्शन होती है यूनिवर्स के साथ, उसके इम्पैक्ट जो होते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, वो विजुअलाइज क्लियरली हो जाता है। तो ये चेंजेस मैं इसलिए बोल रही हूँ, जैसे मेरी कुंडलिनी होने से पहले काफ़ी बटरफ्लाई ड्रैगन फ्लाई की मुझे साइन सिंबल मिल रही थी। और मैंने डिवाइन चैनलिंग प्लेलिस्ट में जो मेरी एक सेक्शन है जहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ फ़ोटो भी शेयर की थी कि कैसे सुबह में रात में 3 बजे मेरी रूम के अंदर बहुत सारे बटरफ्लाई मुझे दिखाई देते हैं। और मैं जब भी बाहर जाती थी वॉक के लिए एंड डोर के पास में बहुत सारे बटरफ्लाई मेरे आसपास में रहते हैं। वो इंडिकेशन दे रहा था कि मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जो चल रहे है काफ़ी अच्छा चल रहा है एंड मैं एक कोकून से बटरफ्लाई के लिए तैयार हो चुकी हूँ। बट 5 मार्च से मेरी दोबारा आई कैन से दिस इज़ द सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन मेरी लाइफ में शुरू हो गई है। मैं इसलिए बोल रही हूँ, उसका हाईली जो इंडिकेशन है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। शायद आप लोगों के साथ भी हो रहे हैं तो आप उसको रेजोनेट कर सकते हैं। पहली बात, बटरफ्लाई। मैं सुबह में 5 बजे मेरे हाथ में आकर के एक बटरफ्लाई बैठ गया है और उस दिन जब बैठा मैं इतना खुश हो गई। मैंने बताया कि सुबह का 5 बजे आकर बटरफ्लाई मेरे हाथ में बैठा कुछ समय के लिए एंड देन उड़ गया। ये इंडिकेशन है कि आप दोबारा ट्रांसफॉर्मेशन जोन में जा रहे हैं, मतलब आपकी जो स्टेजेस है स्पिरिचुअलिटी में वो ऊपर तक जा रहे हैं। ये पहला मतलब इंडिकेशन मुझे सुबह में मिल गया। एंड देन मेरी जो थर्ड आई सेंसेशन मैंने जैसे महाशिवरात्रि चैनल में बताई थी कंटिन्यूसली हो रहे हैं और अभी तक भी हो रहे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, दिन में मिनिमम 4 से ज़्यादा बार, 4 से 5 बार से ज़्यादा हो रहे हैं और ब्यूटीफुल सेंसेशन। और जब सेंसेशन होती है मैं कंटिन्यूसली मेडिटेशन मोड में चली जाती हूँ और मेडिटेशन में ज़्यादा सेंसेशन फील होती है और आपकी बॉडी जो है काफ़ी दर्द होती है। क्योंकि आप स्पिरिचुअल जब ऑन ऑफ होते हैं, मतलब एक ट्रैक में चलते हैं, दैट इज़ द ऑन, स्पिरिचुअल ऑन। ऑफ मतलब आपको ऑल ऑफ सडन कुछ करने की मन नहीं करेगा, दोबारा आप रेस्ट मोड में चले जाते हैं। ये जो ऑन ऑफ ना आपकी फिजिकल बॉडी में कैसे आपको पता चलेगा। तो क्या हुआ ना, 5 मार्च से मेरी स्लीपिंग पैटर्न ऑल ऑफ सडन चेंज हो गया जैसे मैंने बताई थी, और अभी हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या चल रही है ये ऑन ऑफ सिचुएशन, बट मैं क्या कर रही हूँ उसको गो विद द फ्लो के साथ में उसको एंजॉय करके उस फ्लो के साथ में कंटिन्यू मेरी प्रैक्टिस कर रही हूँ। और उसके बाद मेरी जो क्राउन चक्र है काफ़ी सेंसेशन हो रहा है और मेरी मेडिटेशन दिन में मैं 4 से 5 बार करती हूँ और मेरी क्राउन चक्र के साथ मैं बहुत कनेक्ट हो जाती हूँ। पहले क्राउन चक्र से 2 बार हो जाती थी तो मेरी जो एनर्जी लेवल होती थी मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाती थी क्योंकि वो इनिशियल स्टेज था।
तो इतना हैवी एनर्जी होती थी। मैं जनरली योग निद्रा में चली जाती थी उसको मेडिटेट करने के लिए। मेरी बॉडी का जो सेंसेशन बहुत ही नम रहता था, बट मैं खुद कॉन्शियस होती थी कि मैं मेडिटेशन मोड में हूँ। बट अभी फ़िलहाल क्या हो गया कि मैं दिन में वो रात में हूँ, मतलब एक दिन में मिनिमम 3 to 5 टाइम्स मैं क्राउन चक्रा के साथ कनेक्ट होती हूँ, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होती हूँ। और मेरी जो एनर्जी का जो फ्लो है, मैं उसको अभी खुद एग्जीक्यूट कर रही हूँ। तो मेरी कंट्रोल लेवल मेरी आ गई है, तो वो एनर्जी मुझे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो मैं हैंडल कर पा रही हूँ। ये मेरे साथ अभी फ़िलहाल हो रहे हैं। एंड ऑल ऑफ सडन, जैसे मैंने बताई थी, मेरी थ्रोट चक्रा, आप बिलीव नहीं करेंगे इतना ब्लॉकेज कभी हो जाता है। बट एक चीज़ है, जब आप क्राउन चक्रा मतलब आपकी यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे ना, आपकी कोई भी इश्यूज़ नहीं रहता, वो क्लियर हो जाते उस मोमेंट के लिए। एंड मेरी थ्रोट चक्रा का इशू मतलब मेरी बैक नेक में 2-3 बार ऐसे जैसे दर्द ऑल ऑफ सडन होता है, एक दिन के बाद दोबारा वो छूट जाता है। मेरी जो मसल है काफ़ी दर्द होती है, जैसे कि जनरली मेरी राइट साइड ज़्यादा अभी उसकी साइन सिम्टम मुझे मिल रहे हैं। राइट मेरी आर्म, राइट हैंड, राइट लेग, ऑल ऑफ सडन मसल क्रैम्प हो जाना। एंड जॉ लाइन मुझे बहुत पेन करे, जैसे लग रहा है कि कुछ मेरी दांत के अंदर आसपास में कुछ हुआ है। और एक दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन तक होता है, एंड ऑल ऑफ सडन गायब हो जाता है। एंड मेरी जो विज़न है काफ़ी ब्लूर रहता है, ब्लूर विज़न होती है, तो समझ में नहीं आता एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो ये सारा फिजिकली सिम्टम मुझे कंटिन्यूसली हो रहे हैं। और जैसे सबसे बड़ी साइन मैं बोल रही हूँ कि 26 मार्च से मेरी राइट साइड का कान की आवाज़ कंटिन्यूसली हो रही है। जैसे मैंने मास अवेकनिंग में बताई थी, आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कि ईयर का जो साउंड होती है, आप कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्टेज में आप हैं और इसका क्या मीनिंग है। मैं आगे की वीडियो अपलोड करूँगी। और अभी फ़िलहाल तो वही बताने के लिए कोशिश कर रही हूँ। मेरी राइट जो ईयर है उसमें इतना पॉपिंग हो रहे हैं, जैसे लग रहा है कि इतना हाई पिच में हो रहा है, जैसे लग रहा है फट जाएगा मेरे कान। और ये इंटेंसिटी 26 मार्च से अप्रैल फर्स्ट वीक तक पूरा था। उसके बाद अभी मीडियम पिच में मेरी चल रही है, बट स्टिल कंटिन्यू प्रोसेस में है मेरे कान में। और जब राइट साइड में होती है, जनरली आप हायर स्पिरिट के साथ कनेक्ट होते हैं। अदरवाइज आपकी जो एंसेस्टर होते हैं, जो लोग जनरली बोलते हैं हेवन में है कुछ, वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो आपका अभी जो अवेकनिंग चल रहे हैं वो काफ़ी इंटेंस वे में चल रहे हैं, विथ हाई इंटेंस एनर्जी के साथ में। और इस दौरान क्या हुआ कि जैसे मैंने बताया, मेरी कान का और स्लीपिंग पैटर्न ऑल ऑफ सडन से चेंजेस हो रहे हैं। मैं कंटिन्यूसली आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे। एंड देन अननोन पीपल आकर के आपसे बात करें, उन लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, क्योंकि आपकी एनर्जी अभी इतना हाई हो रही है। वो इसलिए आपके आसपास के लोग आपसे मिलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एंड समटाइम्स ये जो मिलना होती है कुछ कुछ ट्रिगर भी कराते हैं उन लोग, और कुछ कुछ केसेस में आपको मिररिंग कराते हैं, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा आप अभी कौन सी स्टेज में हैं, आपकी लाइफ में क्या अभी चल रहे हैं, एंड आपको क्या अभी मॉडिफिकेशन आपके लाइफ में करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि इवनिंग में जो लड़का मुझे मिला, एक्चुअली वो कुछ इशू मेरी जो 1-2 था उसके ऊपर वो रिफ्लेक्ट कर रहा था। वो मिररिंग थ्रू में मुझे पता चल गया, ओके। तो ये जो ऑल ऑफ सडन लोग 1-2 दिन के लिए मिलते हैं देन गायब हो जाते हैं, इसका इंडिकेशन वही है कि आपको क्या क्या चीज़ करना चाहिए। आपको यूनिवर्स डिफरेंट इंसान के थ्रू में आपको हेल्प करते हैं कि ये चीज़ के ऊपर अभी ध्यान दीजिए, एंड आप उस चीज़ के ऊपर काम कीजिए। एंड देन मैंने काफ़ी अभी जैसे मैं स्पिरिचुअल की किताब तो पढ़ रही हूँ, एंड बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरु के साथ मैं अभी कनेक्ट हो रही हूँ। मैं ऑनलाइन काफ़ी क्लासेस कर रही हूँ, फ्री वेबिनार कर रही हूँ। एंड ऑल ऑफ सडन लोग ऐसे मेरे पास इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं जिसके ऊपर मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट है, और मुझे जानने का बहुत शायद इंटरेस्ट कभी था, और मेरे क्वेश्चन था उसको वो सारा चीज़ का क्लैरिफिकेशन मुझे मिल जा रहा है। एंड स्किन में क्या हो रहा है ना, जैसे फिजिकली सिम्टम में स्किन में मेरी राइट साइड में ज़्यादा अभी इफेक्ट चल रहा है। मेरी राइट साइड पीलिंग हो रही है, स्किन मतलब पाम एंड लेग का पीलिंग हो रहा है। जैसे मैंने बताई थी 2017 में जैसे मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई थी, उस दौरान काफ़ी पीलिंग मेरी हाथ पैर दोनों राइट एंड लेग में कंटिन्यूसली हो रही थी।
मैंने शायद उसका पिक्चर शेयर नहीं की हूँ, बट आगे कर दूँगी इसका क्या कैसे मतलब होते हैं। एंड ये अभी भी मेरे साथ थोड़ा हो रहा है, उसका इंटेंसिटी जैसे पहले शुरुआत में था बिल्कुल उसका 20% अभी फ़िलहाल हो रहे हैं एंड बंद हो गया है। मतलब 5 मार्च से शुरू हुआ था, अभी वो चीज़ बंद हुई है अप्रैल से। एंड मेरी कंटिन्यूसली अभी एक नया एक एक्सपीरियंस मैं कर रही हूँ, दैट इज़ पाम सेंसेशन। जैसे मैं मेडिटेशन करती हूँ कंटिन्यूसली, मेरी जो पाम की बीच वाला मिडिल पोर्शन जो होते हैं ना, वहाँ पर ब्यूटीफुल सेंसेशन टिंगलिंग चल रही। और ये चीज़ मुझे ऑलमोस्ट मोर देन 15 डेज से हो रहे हैं। दैट इज़ द ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही नया है, मैं बहुत ही एक्साइट मैं होती हूँ जब मैं मेडिटेशन करती हूँ, ये सारा एक्सपीरियंस करती हूँ। और क्या है, अभी मेरी खाने की पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुई है। मैं दिन में एक बार एक रोटी खाती हूँ एंड देन जो सब्ज़ी घर में बनता है उसको खाती हूँ, एंड देन होल डे में और कुछ नहीं खाती हूँ। बीच में फ्रूट्स एंड ग्रीन टी, अदरवाइज हर्बल टी और कुछ ड्राई फ्रूट्स, ऐसे स्नैक्स टाइप का कुछ हल्का सा मुझे मतलब थोड़ा सा मैं खाती हूँ। एंड देन मैं शाम को डायरेक्ट जाकर जो भी बनता है उसको खा लेती हूँ बिफोर 8 o'clock, मतलब 6 बजे से जो मिलता है मैं खा लेती हूँ। एंड देन मैं और बिल्कुल उसके बाद नहीं खाती हूँ। ये मेरी पैटर्न 6 से 7 मंथ से चल रहे हैं, क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रही, मेरी एनर्जी अभी इतना अपडेट हो चुकी है कि मेरी खाने को लेकर कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब मेरी मन करता है तब खाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल क्या हो गया कि अभी थोड़ा सा मुझे ना भूख लगता है, मेरी मन करता है कि मैं एक रोटी खाने के बाद जनरली मैं मतलब मेरी ये अभी जो स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है इसकी वजह से नहीं, मैं पहले दिन से ही एक ही रोटी खाती हूँ। मुझे ज़्यादा खाना पसंद नहीं है, तो थोड़ा खाना में मैं सेटिस्फाइड हो जाती हूँ। बट फ़िलहाल स्पिरिचुअलिटी जर्नी में मैं 2 बार खाती हूँ, पहले तो 3 बार, मतलब सुबह लंच एंड डिनर होती थी। अभी मेरी लंच स्किप हो रहे हैं, उसके बदले में मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, जूस, फ्रूट्स, इसके ऊपर मेरी लाइफ चल रही है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भूख ही नहीं लगता है। बट मेरी एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है। जनरली क्या होता है, हम लोग को जब भूख लगता है हम लोग लो फील करते हैं, राइट। बट अभी 6 मंथ से मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रहा है। बट मैं 2 बार जॉगिंग एक्सरसाइज करती हूँ, बहुत सा स्पिरिचुअल वर्क करती हूँ, फिर भी मेरी एनर्जी नॉर्मल इंसान जैसे रहता है, उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी लेवल ज़्यादा रहता है, आई कैन से दैट। एंड ये मैंने बताया कि काफ़ी आप लोगों को शायद भूख लगेगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं लगा, ये भी हो सकता है आप लोगों के साथ। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पता चलेगा कि आपके आसपास में एंजल हैं कि नहीं है, कि आपके यूनिवर्स कैसे हेल्प कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया 5 मार्च से मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट साइन इज़ एंजल मास्टर नंबर 4444। ये रिपीटिंग हो रहे मेरे साथ में 4 मार्च से अभी तक। दिन में मिनिमम 4 to 5 टाइम्स मैं देखती हूँ, कहीं भी मुझे 4 मिल ही जाता है। तो मैं 44 और 444 के ऊपर वीडियो बनाऊँगी, आपको समझने के लिए आसान होगा। ये जो 44 होती है इसका मतलब है कि प्रोटेक्शन एंड एनकरेजमेंट आपको रब करते हैं। आपके आसपास में एंजल रहते हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे खुद समझ में नहीं आ रही थी एग्जैक्टली ये 44 क्यों मुझे बार बार दिखाई दे रही थी। दो मुझे इसका मीनिंग पता था, बट मेरी लाइफ में क्या कनेक्शन मुझे एग्जैक्टली उसकी कंफर्मेशन मुझे नहीं मिल रही थी। बट 2 दिन पहले जब मैंने ड्रीम में देखी कि मैं 444 देख रही हूँ, देन मुझे कंफर्मेशन मिल गई। तो मुझे लगा ये कंफर्मेशन यूनिवर्सल भी है, किसी को शायद ज़रूरत है, उसके लिए मैं वीडियो बना दूँगी। एंड उस दौरान जैसे मैंने बताया कि अभी मुझे काफ़ी स्पिरिचुअल गुरु मिल रहे हैं, एंड वो भी ऑथेंटिक, क्योंकि अभी मैं खुद एनर्जी पिक कर लेती हूँ किसको कुंडलिनी आउटनिंग हुई है नहीं हुई है, किसका एनर्जी किस लेवल तक है, तो मैं खुद ही एनर्जी पिक करती हूँ। और यूनिवर्स ऐसे मेरे साथ टेस्ट कर रहे हैं और मुझे हेल्प कर रहे हैं, मैं खुद ही हैरान हूँ। रिसेंटली मेरे पास एक जॉब की ऑफ़र आई थी, वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी था। एंड वो यूनिवर्सिटी में उन लोगों ने मेरी एप्लीकेशन शॉर्ट लिस्ट किया था, एंड इंटरव्यू देने के लिए मुझे 30 मार्च रखे थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने सब कुछ सही था मेरी साइड से, हाँ भी मैंने बोला था। 30 को उन लोगों ने डिसाइड किए थे इंटरव्यू रखने के लिए।
एंड जस्ट उन लोग इंटरव्यू के टॉपिक नहीं दिए थे। जस्ट 2 दिन पहले मुझे मेल आया कि आप इस टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन देंगे। तो मैंने एक क्यूरियोसिटी मेरे मन में आया कि ये टॉपिक मेरी पढ़ाई के साथ कोई कनेक्शन नहीं है दूर दूर तक। देन मैंने उन लोगों को पूछा कि जो टॉपिक मुझे मिली है सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए, मतलब इंटरव्यू के लिए है, कि मुझे ये चीज़ को आगे भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। देन उन लोगों ने बताया कि नहीं, आपको ये चीज़ हमारी यूनिवर्सिटी की रूल्स के हिसाब से आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। देन मैं मेरी साइड में पहली बार कोई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का जो ऑफ़र थी मैंने उसको रिजेक्ट की। मैंने उन लोगों को लिखा है कि माई एप्लीकेशन जो है आपकी जो जॉब प्रोफाइल के साथ फिट नहीं हो रहे, इसलिए मैं ये इंटरव्यू आप लोगों के साथ कर नहीं पाऊँगी एंड मैं क्विट खुद ही कर रही हूँ। ये मेरे लिए शॉकिंग था कि मेरे पास ऑफ़र आ रहे हैं एंड मैं क्विट कर रही हूँ। पर उससे पहले जब ऑफ़र आ गई थी तो मैं खुद स्टडी कर रही थी कि इस यूनिवर्सिटी में क्या है नहीं है, बहुत सारा चीज़ को मैं ध्यान दे करके पढ़ाई कर रही थी। क्योंकि जब आप इंटरव्यू जाएंगे हर चीज़ को देखना जानना बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। उस दौरान मैंने एक स्पिरिचुअल गुरु के साथ कनेक्ट हुई और जब मैंने उसके बारे में डिटेल्स पढ़ी तो मैं खुद हैरान थी कि मुझे पहले तो कुछ समझ में नहीं आ रहे थे एग्जैक्टली वो क्या बोलने चाहती है, कैसे क्या। पर डिटेल्स मैंने 2 दिन लगा मुझे सारा डॉक्यूमेंट्री उसके ऊपर जानने के लिए। एंड जब मैंने जानी मुझे बहुत ही सुकून मिला। एंड देन 30th को जब इंटरव्यू का आया देन मैंने रिजेक्ट कर दी। देन मुझे ये समझ में आया कि यूनिवर्स चाहते थे कि तुम उस स्पिरिचुअल गुरु के बारे में जानो, सीखो एंड आगे बढ़ जाओ। इसलिए वो इंटरव्यू थ्रू में मुझे आया था कि आप इस जो इंटरव्यू ऑफ़र आ रहा है वो आपके लिए नहीं है, ये जॉब आपके लिए नहीं है। ये जॉब के बहाने में आपको पीछे वाला जो मोटिवेशन है ये हम लोग दिखाना चाहते हैं, आप उसको रिसीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। थैंकफुली मैंने वो मैसेज रिसीव की कि यूनिवर्स कभी कभी हम लोग को डायरेक्ट साइन सिंबल थ्रू में बताते हैं, कभी कभी ट्विस्ट भी कर देते हैं। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हमारी लाइफ में जो चले क्यों नहीं चले, थोड़ा बहुत दिमाग आप लोग को लगाना पड़ता ही पड़ता है। तो ये था, जैसे मैंने बताया कि आसपास में मुझे काफ़ी पॉजिटिविटी फील हो रहा है। तो मेरी अभी इतना एनर्जी लेवल मेरी हाई हो रहे हैं एंड देन बॉडी का सिम्टम चेंज हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली मुझे वीडियो बनाने में वक्त ही नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं अभी अपनी लाइफ में भी बिजी हूँ एंड देन स्पिरिचुअल लाइन में बिजी हूँ। एंड सबसे बड़ी बात है, मैंने देखी मैं इतना दिन से स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ बट ये जो 5th मार्च से मेरी जो ट्रांजिट चेंज हो रहे हैं मेरी लाइफ की, मैं खुद को सेल्फ़ केयर करना अभी दोबारा काफ़ी इम्पोर्टेंस दे रही हूँ। क्योंकि कोरोना की वजह से 1 साल से मैं खुद को केयर तो करती थी बट कहीं ना कहीं जो चीज़ चाहिए अपने लिए मैं वो चीज़ नहीं कर रही थी। क्योंकि मेरी हॉस्टल में ऑलरेडी मेरी सारा सामान पड़ी है, मेरी मन नहीं कर रही थी कि मैं कुछ दोबारा सामान ख़रीदूँ अपने लिए। जितना में है उतना में मैं सेटिस्फाइड हो जाती थी। एंड स्पिरिचुअलिटी में इतना मैं डूब गई थी कि मुझे कोई चीज़ में फ़र्क नहीं पड़ रही थी क्या हो रहा है आसपास में। बट फाइनली अप्रैल में मैंने बहुत सारा नया सामान भी खरीदी हूँ, खुद को पैम्पर कर रही हूँ और खुद का केयर डिफरेंट वे में भी कर रही हूँ। तो जब मेडिटेशन कर रही हूँ काफ़ी काम कूल एंड स्टिलनेस में चली जा रही हूँ। तो ये सारा चीज़ जब मेरे साथ हो रहा है मुझे लगा ये मैसेज तो बनता है सबको शेयर करने के लिए, क्योंकि आप लोग के साथ में भी अब स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं। अदरवाइज़ जो जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल अनफ हो रहे हैं आपकी लाइफ में, और ये चीज़ हो रही है तो कंग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ़ यू। क्योंकि ये वक्त है बहुत ही सेंसिटिव एट द सेम टाइम ग्रो करने के लिए। तो आप पॉजिटिव हर वक्त रहने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि ये वक्त बहुत सेंसिटिव है। जो मैनिफेस्ट करेंगे वो 100% होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी ही आपको दोबारा आपके पास आता है। तो ये मैसेज आई होप आप लोग अच्छे लगेगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।